रॉयल रिसर्च गाइड टू एसक्यूएल जॉइन्स पर आधारित इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो एक बहुत शक्तिशाली टूल को समझने वाले हैं, एसक्यूएल जॉइन्स। हम सब जानते हैं आज की दुनिया डेटा पर ही चल रही है ना? पर मजे की बात यह है कि ये डेटा अक्सर चीज़ों को व्यवस्थित रखने के लिए अलग अलग टेबल्स में बिखरा होता है। तो असली सवाल ये उठता है कि इन सब अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक पूरी मुकम्मल तस्वीर कैसे बनाई जाए। तो चलिए इसको एक डेटा पजल, एक पहेली की तरह देखते हैं। सोचिए, हमारे पास जानकारी के बहुत सारे अलग अलग टुकड़े हैं और हमारा काम है उन्हें सही तरीके से जोड़ना ताकि एक मतलब की कहानी बन सके। और हाँ, इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारे पास एक कमाल का टूल है जिसे कहते हैं एसक्यूएल जॉइन। आप इसे कमांड समझ सकते हैं जो अलग अलग टेबल्स के बीच में समझिए एक पुल की तरह काम करता है और जो भी मिलती जुलती जानकारी है उसे खींचकर एक साथ ले आता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू ही कर देते हैं। अब हम एक एक करके 4 सबसे जरूरी, सबसे बेसिक जॉइंट्स को समझेंगे और देखेंगे कि ये असल में काम कैसे करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं इनर जॉइन की। ये समझिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जॉइन है। इसका काम बहुत सीधा है। ये सिर्फ वही पंक्तियां यानी रोज दिखाता है जहां दोनों टेबल्स में एक परफेक्ट मैच मिले। मतलब सिर्फ वही डेटा जो दोनों में कॉमन हो, कोई मिलावट नहीं, सिर्फ पक्का पक्का मैच। अब इसे समझने के लिए हम इन 2 बहुत ही सिंपल टेबल्स का इस्तेमाल करेंगे। एक तरफ है एम्प्लॉयज टेबल, इसमें कर्मचारियों के नाम हैं, और दूसरी तरफ है डिपार्टमेंट्स टेबल जिसमें विभागों के नाम हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों में एक चीज कॉमन है, डिपार्टमेंट आईडी कॉलम। यही हमारी चाबी है। तो ये रही इनर जॉइन की एसक्यूएल क्वेरी। अब ये कोड देखकर घबराना नहीं है, ये बहुत आसान है। हम बस सिस्टम को एक सीधा सा निर्देश दे रहे हैं कि भाई एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट्स टेबल को देखो और जहां जहां दोनों में डिपार्टमेंट आईडी सेम टू सेम है उन रोज को जोड़ दो, बस। और ये रहा रिजल्ट। देखिए हमें क्या मिला, सिर्फ जॉन डो और जेन स्मिथ। क्यों? क्योंकि सिर्फ इन्हीं दोनों के डिपार्टमेंट आईडी यानी 101 और 102 दूसरी वाली डिपार्टमेंट्स टेबल में भी मौजूद थे। एमिली डेविस लिस्ट से बाहर हैं क्योंकि उनका डिपार्टमेंट आईडी वहां नहीं मिला, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी बाहर है क्योंकि उस आईडी का कोई कर्मचारी यहां नहीं है। परफेक्ट मैच, याद है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले जॉइन पर, लेफ्ट जॉइन। जैसा इसका नाम है वैसा ही काम है। ये बाएं वाली टेबल को, हमारे केस में एम्प्लॉयज टेबल को प्राथमिकता देता है। मतलब बाई टेबल से तो सारे रिकॉर्ड्स आएंगे ही आएंगे, भले दाई टेबल में उनका कोई मैच हो या ना हो। इसकी क्वेरी देखिए, ये लगभग इनर जॉइन जैसी ही है, बस एक छोटा सा शब्द बदला है। इनर की जगह अब लेफ्ट लिखा है। पर आप देखिएगा, ये एक छोटा सा बदलाव रिजल्ट को कैसे बिल्कुल पलट कर रख देता है। अब जरा इस रिजल्ट पर नजर डालिए। यहां पर सारे के सारे कर्मचारी लिस्ट में हैं। जॉन और जेन तो अपने डिपार्टमेंट के साथ हैं ही, लेकिन एमिली डेविस भी लिस्ट में शामिल हैं। हाँ, उनके डिपार्टमेंट के नाम की जगह नल लिखा है। एसक्यूएल में नल का सीधा सा मतलब होता है कोई वैल्यू नहीं है या पता नहीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनका जो डिपार्टमेंट आईडी 103 है वो डिपार्टमेंट्स टेबल में है ही नहीं। तो लेफ्ट जॉइन ने ये पक्का किया कि भाई कोई भी कर्मचारी छूटना नहीं चाहिए। अगला है राइट जॉइन, और जैसा आप सोच रहे हैं ये लेफ्ट जॉइन का बिल्कुल एकदम उल्टा है। ये दाई वाली टेबल को, यानी हमारे केस में डिपार्टमेंट्स टेबल को पूरी प्राथमिकता देता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारा खेल प्राथमिकता का है, प्रायोरिटी का है। लेफ्ट जॉइन कहता है मेरे लिए बाईं टेबल एम्प्लॉयज सबसे जरूरी है, और राइट जॉइन कहता है नहीं, मेरे लिए दाईं टेबल डिपार्टमेंट्स सबसे जरूरी है। बस यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। ये रही राइट जॉइन की क्वेरी। स्ट्रक्चर बिल्कुल वही, बस इस बार हमने राइट कीवर्ड का इस्तेमाल किया है। और ये देखिए इसका नतीजा। इस बार क्या हुआ, सारे डिपार्टमेंट्स लिस्ट में हैं जिसमें मार्केटिंग भी शामिल है। अब क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट जिसका आईडी 104 है उससे कोई कर्मचारी जुड़ा ही नहीं है, तो एम्प्लॉय नेम वाले कॉलम में नल दिख रहा है। तो इस बार राइट जॉइन ने यह पक्का किया कि कोई भी डिपार्टमेंट नजर से न चूके। और आखिर में आता है फुल जॉइन। इसे आप सब कुछ वाला जॉइन कह सकते हैं। ये सबसे बड़ा, सबसे व्यापक जॉइन है। ये क्या करता है, ये लेफ्ट और राइट जॉइन दोनों के रिजल्ट्स को मिला देता है ताकि हमें पूरी की पूरी तस्वीर मिल सके, कुछ भी बाकी ना रहे। इसकी क्वेरी भी बहुत सीधी सादी है। हम बस फुल जॉइन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं।
ये सिस्टम को सीधे सीधे बता रहा है कि देखो, मुझे कुछ भी छोड़ना नहीं है, दोनों टेबल से जो कुछ भी है सब का सब ले आओ। अब जरा इस रिजल्ट को देखिए, ये काफी दिलचस्प है। इसमें हर एक कर्मचारी और हर एक डिपार्टमेंट शामिल है। एमिली डेविस, जिनका कोई डिपार्टमेंट असाइन नहीं है, वो भी हैं, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जिसमें कोई कर्मचारी नहीं है, वो भी है। दोनों अपनी अपनी जगह नल वैल्यू के साथ मौजूद हैं। ये एक तरह से आपके डेटा का पूरा ऑडिट है, एक कंप्लीट चेक। तो थ्योरी तो ठीक है, पर असल दुनिया में, रियल वर्ल्ड में इनका इस्तेमाल कहाँ और कैसे होता है? चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल बिजनेस सिचुएशन पर एक नजर डालते हैं। तो सवाल है, काम के लिए सही जॉइन कैसे चुनें? इसे ऐसे सोचिए, अगर आपको सिर्फ उन कर्मचारियों की लिस्ट चाहिए जिनका कोई ना कोई डिपार्टमेंट है, तो आप इनर जॉइन इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको सारे कर्मचारियों की लिस्ट चाहिए, भले ही कुछ को कोई डिपार्टमेंट ना मिला हो, तो लेफ्ट जॉइन आपका दोस्त है। इसी तरह अगर ये जानना है कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो बिके ही नहीं, तो राइट जॉइन काम आएगा। और अगर आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू चाहिए, हर कर्मचारी, हर डिपार्टमेंट, सब कुछ एक साथ, तो फिर फुल जॉइन से बेहतर कुछ नहीं। देखिए, इन जॉइंट्स को समझना सिर्फ एक टेक्निकल स्किल नहीं है, ये असल में अपने डेटा पर कंट्रोल पाने, उस पर महारत हासिल करने की चाबी है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि डेटा से सही और काम की जानकारी निकालने के लिए सही जॉइन को चुनना बेहद जरूरी है। यही वो चीज है जो आपको डेटा के साथ खेलने, उसे समझने और उसका असरदार तरीके से विश्लेषण करने की असली ताकत देती है। तो अब एक सवाल सबके लिए, सोचिए, अपने डेटा को जोड़ने से कौन कौन सी छिपी हुई कहानियां सामने आ सकती हैं? क्या पता अगला बड़ा आइडिया या कोई जरूरी इंसाइट इन्हीं जुड़ी हुई जानकारियों में कहीं छिपा बैठा हो।